है, तो लास्ट क्लास में जो हम लोग पढ़ रहे थे वो हमारा चैप्टर था नेटवर्किंग मैनेजमेंट। एंड उसमें हमने लास्ट टॉपिक में बात की थी टीसीपी आईपी की। एंड उसके बाद जो हमारा आज का टॉपिक है वो है यहाँ पर आईपी एड्रेस। यानी आज के सेशन में हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं आईपी एड्रेस के बारे में। एंड यहाँ पर इससे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं सबसे पहले नेटवर्क। यानी कि अगर हम यहाँ पर बात करें कि नेटवर्क के अंदर आपकी डिवाइस को एड्रेस करने के लिए किस टाइप के नेटवर्क एड्रेस का यूज किया जाता है। हमारे पास नेटवर्क में जो एड्रेस होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। इसमें सबसे पहला आता है आपका फिजिकल एड्रेस एंड सेकंड आता है आपका लॉजिकल एड्रेस। फिजिकल एड्रेस एंड लॉजिकल एड्रेस के बारे में सुना है कुछ? बताओ। नहीं सर। तो देखो, फिजिकल एड्रेस एंड लॉजिकल एड्रेस क्या होते हैं। सबसे पहले अगर हम यहाँ पे फिजिकल एड्रेस की बात करें तो फिजिकल एड्रेस मीन्स सिंपली कह सकते हैं कि हार्डवेयर एड्रेस ऑफ एनआईसी। हार्डवेयर एड्रेस ऑफ एनआईसी। हार्डवेयर एड्रेस का यहाँ मतलब क्या है, जैसे अगर हम एनआईसी की सबसे पहले बात करें तो एनआईसी का मतलब यहाँ पे होता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। आपने अपने लैपटॉप में कभी सिस्टम में कहीं भी तो देखा होगा। मैक एड्रेस हुआ ये। हाँ, इसका एग्जाम्पल मैक एड्रेस होता है। बट उससे पहले अगर हम बात करें हार्डवेयर एड्रेस मतलब जो मैक एड्रेस है वो क्यों यूज हो रहा है। तो वो चीज देखो, एक्चुअल में क्या है, एनआईसी मतलब आपके सिस्टम में जो भी, अगर आप नेटवर्किंग मीडियम का यूज कर रहे हो, लाइक अगर आप केबल का यूज कर रहे हो तो उसके लिए आपको वहां पर एक पोर्ट दे रखा होगा कि RJ45 पोर्ट होता है। ठीक है, या अगर आप वाईफाई का यूज कर रहे हो तो आप वाईफाई का यूज कर रहे हो। अब ये दोनों जो आपके क्या है यहाँ पर एनआईसी है, जो RJ45 का पोर्ट है वो क्या है आपका एनआईसी है। एंड जो वाईफाई कार्ड है आपके सिस्टम के अंदर वो भी क्या है एनआईसी। अब इस एनआईसी की क्या है, यहाँ पर एक एड्रेस होगा। एड्रेस मीन्स क्या है कि उसके अंदर भी क्या, एनआईसी के अंदर भी कन्फेशन क्या होती है, उसके अंदर भी आईसीज रहती है। आईसीज मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट। तो उस हार्डवेयर को जो है ना हम्म। एक आईडी दी जाती है। उस हार्डवेयर को क्या दी जाती है, एक आईडी दी जाती है। जिस आईडी को यहाँ पर उसका हार्डवेयर एड्रेस कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा किसी भी नेटवर्क, अगर मीडियम की बात करें हम, लाइक जैसे हमारा मोबाइल है, मोबाइल में हमारे नेटवर्क के लिए क्या यूज होता है, हमारा सिम कार्ड यूज होता है। एंड सिम कार्ड में आपने सुना होगा कि वहां पे नंबर क्या होता है, आईएमईआई नंबर। सुना है आईएमईआई? आईईएम नहीं, हाँ आई सर। एम ई आई आई नंबर। एम ई आई। हम्म। तो ये नंबर यहाँ पर क्या होता है, ये इसका हार्डवेयर एड्रेस होता है, आईएमईआई नंबर। एंड इसी तरीके से यहाँ पर सेम जो आपके पास RJ45 पोर्ट और वाईफाई कार्ड है, उसका भी एक यहाँ पर आईडी होती है, उसका भी एक नंबर होता है, जिसे हम यहाँ पर क्या कहते हैं, मैक एड्रेस कहते हैं हमारे सिस्टम के अंदर। यानी हमारे सिस्टम के अंदर हार्डवेयर एड्रेस का एग्जांपल क्या है यहाँ पर, मैक एड्रेस। ठीक। अब यहाँ पे मैक एड्रेस की अगर हम बात करें तो मैक एड्रेस पहला तो जो है वो किस फॉर्मेट में होता है, हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में होता है। तो ये हेक्साडेसिमल फॉर्मेट का मतलब क्या है, बताओ, सुना है कुछ ऐसा? हाँ सर। हम्म। हम्म। तीन हम्म। तीन के फॉर्म में होते हैं वो नंबर्स। लेकिन हेक्साडेसिमल का मतलब कुछ और है होगा। हम्म। देखो, हेक्साडेसिमल का मतलब यहाँ पे क्या है, हमारे पास टोटल अगर हम बात करें तो 4 टाइप के नंबर सिस्टम एग्जिस्ट करते हैं। नंबर सिस्टम मतलब क्या है, आप जो भी नंबर्स पढ़ते हो उस नंबर को आइडेंटिफाई कराने का जो पैटर्न है, दैट इज कॉल्ड नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम कौन कौन से होते हैं, सबसे पहला आपका होता है डेसिमल। अभी डेसिमल नंबर सिस्टम कौन से होते हैं, इसके अंडर में आते हैं डेसिमल मतलब टोटल 10 डिजिट, जीरो से लेकर के 9 तक, जिसका यूज कौन करते हैं, ह्यूमन करते हैं।
यानी हम लोग जो यूज करते हैं वो क्या डेसिमल नंबर करते हैं। आप कुछ भी अगर काउंट करते हैं, 100, 200, 1000, 1 लाख, तो वो सारा किस डिजिट से मिलकर बने होता है? 0 से 9 के बीच का डिजिट। दैट इज कॉल्ड डेसिमल। दूसरा यहाँ पर जो आपका नंबर सिस्टम होता है वो यहाँ पर होता है बाइनरी। बाइनरी के अंदर क्या है, सिर्फ आपके दो डिजिट होते हैं, 0 एंड 1। इसका यूज कहाँ होता है? आपकी मशीन्स के अंदर। जो आपका कंप्यूटर है या और भी जो मशीन्स रहती है, उन सब के अंदर बाइनरी का यूज होता है। और यानी कि सारा जो डेटा फॉर्मेट रहता है, सारी की कैलकुलेशन से लेकर सब कुछ होता है, वो इस 0 और 1 को मिला के। थर्ड नंबर पे जो आता है यहाँ पर, वो आता है आपका हेक्साडेसिमल। हेक्सा डेसिमल। हेक्सा मतलब यहाँ पर 6 और डेसिमल मतलब 10, यानी टोटल इसके अंदर जो डिजिट होते हैं वो 16 होते हैं। इसमें 0 से लेकर के 9 तक एंड ए से लेकर के एफ तक के डिजिट होंगे। एंड इसका यूज जो होता है वो आपके आईपीस में होता है, आईपी वर्जन 6 में, एंड आपके मैक एड्रेस में होता है। यानी आपका जो मैक एड्रेस होता है उसमें टोटल डिजिट कैसे हो सकते हैं? 0 से 9 या फिर ए से एफ के बीच का कोई भी डिजिट वहां पे आपको दिख सकता है। लास्ट जो यहाँ पे नंबर सिस्टम होता है वो होता है ऑक्टल। ऑक्टल मीन्स यहाँ पर टोटल 8 डिजिट होते हैं, जिसमें आपको 0 से लेकर के 7 तक के डिजिट देखने को मिलते हैं। एंड इसका यूज जो होता है वो आपकी आईसीज में, यानी जो आप आईसीज देखते हैं एंड जो आपके रोबोट होते हैं, और रोबोट की कंफिग्रेशन जो होती है उसके अंदर की जो प्रोग्रामिंग होती है, वहां पर ही ऑक्टल नंबर सिस्टम यूज होता है। तो टोटल यहाँ पर देखें तो हमारे पास जो है 4 टाइप के नंबर सिस्टम। बता, इतना क्लियर है? हाँ सर। ठीक है, अब यहाँ पर टोटल जो हमारे पास 4 टाइप के नंबर सिस्टम है। इसके बाद अगर हम आए कि जैसा कि हमने कहा कि हमारा जो मैक एड्रेस है वो हेक्साडेसिमल होता है। दूसरी बात, यहाँ पर जो मैक एड्रेस होता है उसका टोटल जो साइज होता है मैक एड्रेस, वो होता है 48 बिट। 48 बिट। ठीक है, 48 बिट के अलावा यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर टोटल जो ये होता है वो आपके 3 ग्रुप्स के अंदर होता है, यानी 3 ऑक्टेट होते हैं इसमें टोटल। 3 ऑक्टेट मीन्स क्या है? ये दिखने में कुछ इस तरीके का हो सकता है, जैसे हम एक एग्जांपल अगर मान लें कि 4 बी, 8 सी, डी, 9 एफ, 0 0 एंड 5 ए। ये हमने कुछ मान लिया, यानी टोटल जो है वो आपका 6 ऑक्टेट में होता है, जिसमें से जो स्टार्टिंग के 3 ऑक्टेट होते हैं वो आपकी मैन्युफैक्चरर आईडी होती है। मैन्युफैक्चरर आईडी मतलब क्या है? ये आपके सेम मॉडल के सिस्टम के अंदर ये सिमिलर होगा। जैसे लाइक अगर आप यूज कर रहे हो कोई एचपी का एक मॉडल है, या फिर आप आसूस का, एसर का, किसी का भी जो मॉडल है, अब उस मॉडल की जो सीरीज होती है पूरी, क्योंकि एक मॉडल की बहुत सारी सीरीज आती है, उनमें जो ये मैथड ऐसे है इसकी स्टार्टिंग के जो 3 ऑक्टेट है वो सब में सिमिलर है। एंड जो लास्ट के 3 ऑक्टेट है ये होते हैं आपका सीरियल नंबर। यानी चांसेस हैं कि ये जो 3 पैटर्न है वो सब में अलग हो सकते हैं। दूसरा जो मैक एड्रेस है, इसकी सबसे अच्छी चीज क्या है? ये ग्लोबली यूनिक होता है। यानी पूरे वर्ल्ड में आपका मैक एड्रेस सिर्फ आपके सिस्टम में ही हो सकता है, किसी दूसरे सिस्टम में ये सेम कभी भी नहीं हो सकता। तो ग्लोबली यूनिक होता है, यानी इसके आपके सेम होने के चांसेस नहीं होते। ठीक, बताओ तेरे में कोई डाउट? नहीं सर। ठीक। इसके बाद यहाँ पर बात करें तो हमने देखा कि यहाँ पर आपके मैक एड्रेस के अंदर जो है टोटल आपके 6 ऑक्टेट होते हैं, एंड यहाँ पर 6 ऑक्टेट के अंदर जो है टोटल आपके कितने डिजिट? 6, यानी कि 12 जो है वो डिजिट होता है। यानी टोटल अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये जो है ये कितने आपके 12 डिजिट, यानी 12 डिजिट का हमेशा आपका एक मैक एड्रेस होता है। एंड इसके बाद अगर हम आ जाए लॉजिकल एड्रेस में, जो अभी हमने देखा था, तो
ठीक है, सेकंड आ जाते हैं हम यहाँ पर लॉजिकल एड्रेस। लॉजिकल की एड्रेस की अगर हम यहाँ पर बात करें तो लॉजिकल एड्रेस का मतलब क्या है? ये क्या होता है, एक ऐसा यूनिक एड्रेस होता है, यू कैन से इट इज अ यूनिक एड्रेस एंड वी कैन ऑल्सो से इट इज अ यूनिक एड्रेस एंड यूज टू आइडेंटिफाई। इसका जो यूज होता है वो आपकी डिवाइस को आइडेंटिफाई करने के लिए, यूज टू आइडेंटिफाई डिवाइस इन नेटवर्क। नेटवर्क के अंदर आपकी डिवाइस को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज किया जाता है। जैसा कि आपके पास जो मैक एड्रेस है वो क्या है, फिजिकल एड्रेस है, बट उस फिजिकल एड्रेस के साथ में आपको एक ऐसा एड्रेस चाहिए जो कि आपको किसी नेटवर्क के अंदर पहचान दिला सके। क्योंकि पहला रूल क्या है कि देखो, अगर एक चीज ये हो सकता है कि मैक एड्रेस को ही आइडेंटिटी मान लेते, बट सेम रूल क्या है कि कभी भी आपकी जो दो डिवाइसेस है वो अगर सेम नेटवर्क के अंदर कभी आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। अब सेम नेटवर्क के होने का मतलब क्या है कि अगर आपने एचपी का पीसी है, उसका जो मैक एड्रेस क्या सीक्वेंस है वो अलग होगा, उसकी मैन्युफैक्चर आईडी एंड उसका सीरियल नंबर। डेल का है तो उसका अलग होगा, सो दैट इन केस उस केस में क्या रहेगा कि वो आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। तो हमें एक ऐसा एड्रेस चाहिए जो कि हम कॉमन कर सके एंड वो सिर्फ उस नेटवर्क तक ही लिमिटेड, उस नेटवर्क के बाहर उसकी चाहे कोई वैल्यू ना हो, कोई इशू नहीं, पर उस नेटवर्क के अंदर हम उसका यूज कर पाए। तो उसके लिए वहां पर बनाया गया था लॉजिकल। यूनिक होता है आपके नेटवर्क के अंदर, यानी एक नेटवर्क के अंदर एक पीसी के अंदर एक लॉजिकल एड्रेस मींस आपका आईपी एड्रेस है। इस लॉजिकल एड्रेस का एग्जांपल क्या है, यहाँ पर आईपी एड्रेस। तो वो सिर्फ एक ही सिस्टम में हो सकता है, कभी आपको सेम दो आईपी एड्रेस एक नेटवर्क के अंदर नहीं मिल सकते। एंड आपका आईपी एड्रेस है वो आपकी डिवाइस को आपके नेटवर्क के अंदर आइडेंटिटी देता है, यानी नेटवर्क में डेटा भेजना है, तो हम किस एड्रेस को भेजेंगे, इसको भेजते हैं वहाँ पे लॉजिकल एड्रेस मींस आईपी एड्रेस। अब आईपी एड्रेस होते हैं वो यहाँ पर दो टाइप के होते हैं, जिसमें आपको नंबर 1 आता है आईपी वर्जन 4, यानी यहाँ पर अभी तक आपके पास दो तरीके के आईपी एड्रेस है। सेकंड होता है यहाँ पर आईपी वर्जन 6। यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं आईपी वर्जन 4, यहाँ पर कोई डाउट क्लियर है? नहीं सर। हाँ। अब आईपी वर्जन 4 तो सबसे पहले आईपी वर्जन 4 जो है वो यहाँ पर आपका 32 बिट एड्रेस होता है, यानी आईपी एड्रेस का साइज होता है 32 बिट। दूसरा जो यहाँ पर आईपी एड्रेस की हम बात करें, यहाँ पर आईपी एड्रेस को डेवलप किया था वो आईईटीएफ ने किया था एंड इसे जो डिस्ट्रीब्यूट किया था एनआईटी ने कैसे बनाया एंड बनाने के बाद क्या डिस्ट्रीब्यूट करना है कि पूरे वर्ल्ड के अंदर आईपी को देना है, पूरे वर्ल्ड के अंदर नेटवर्क को बनाना है, तो उसे डिस्ट्रीब्यूट करने का काम दूसरा ऑर्गेनाइजेशन चला था आई इसीलिए आईटी का मतलब इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स एंड आई का मतलब इंटरनेट नंबर ऑफ अथॉरिटी। तो इन्होंने काम किया अब आई का ये पूरे वर्ल्ड के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो उन्होंने क्या किया, इसे ये देखा हमारे पास आईपी एड्रेस 32 बिट था एंड 32 बिट के अलावा और क्या करेंगे, यहाँ पर टोटल जो आपकी 4 ऑक्टेट होते हैं। 4 ऑक्टेट का मतलब क्या है, यहाँ पर इसमें आपको 4 टोटल के यहाँ पर एक साइज है 8 बिट, यानी हमारे पास यहाँ पे टोटल 4 ऑक्टेट एंड यहाँ पर जैसा कि आईपी वर्जन 4 है वो क्या होता है, डेसिमल नंबर है। अगर आईपी वर्जन 4 डेसिमल नंबर है तो इसका आपको एंड इसके अलावा मैं बात करें आईपी एड्रेस को मान लेते हैं हम यहाँ पे आईपी 192.168 10 डॉट एंड ये बनाएंगे। अब यहाँ पर जैसे हम यहाँ पर देखा, यहाँ पर एक ऑक्टेट साइज 8 बिट एंड हमारे पास एक ऑक्टेट 4 ये एंड टोटल हमारे साइज होगा 32 यहाँ पर एंड इसके अलावा यहाँ पर जो आपका टोटल साइज है वो 32 बिट। अगर हम बात करें डेसिमल में यहाँ जाता है तो डेसिमल के अंदर जो आपको 0 से 255 तक 255 तक लगता है, हम इसे कम ज्यादा करेंगे। सही आइडिया। जब भाई नंबर बताना हाँ। कैसे करते हैं, मैं सपोज मैंने मुझे भाई नंबर वो उसमें नाम याद नहीं होता, 0 2 4 8 12 16 8 12 25 था। ठीक है, यहाँ पर करते हैं कॉमन इसमें स्टार्टिंग बस जीरो से हाँ। इसका मतलब कॉमन करते हैं 2000 होता है 2000 होता है 2001 2001 तो यहाँ पर मैं 2001 आंसर कर देगा, यहाँ पर यहाँ पर 2 4 आंसर हो गया 64 यहाँ पर देखो दो डिजिट है तो मैंने जो हमने चाहिए वाली वाली होगा तो मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 एक करके हमें एक साइज करना है। ये मेरा एक करने में आपसे एक देगा, मैं आपके डिस्को एक डिस्को है एंड मैं यहाँ पर सो नाउ प्लस प्लस 2 4 प्लस 2 4 2 2 2 2 एंड यहाँ पर स्क्वायर है 2 तो ये यहाँ पर टोटल कॉम्बिनेशन है, तो जब हम आपको जो आपको जो आपको जो और 2 आप जो हमें यहाँ पे जो एंड कॉम्बिनेशन वो क्या होता है, यहाँ पर साइज एंड साइज साइज में क्या है, साइज में क्या है और मैंने क्या है इसमें हमारे पास आगे हम चला गया तो से ज्यादा होता है तो कैसे करेंगे आपको यहाँ पे हम एक वीडियो वीडियो बनाएंगे और मैं आपको बाइक जो है साइज में वो ऐसे बाइक तो साइज में कोई कोई तो साइज में आपको कहीं नहीं आपको क्या साइज नहीं इसलिए हम नहीं बस हाँ सर। ठीक है, यहाँ पे जो मैं ये आपको समझ में तो यहाँ पे दोनों या क्लास वाला को क्लास वाला क्लास आगे और आगे क्लास वाला के अंदर आगे क्लास वाला क्लास वाला तो जैसे हम आपको क्लास वाला तो फिर हम जो जो है वो हमारा जैसे हमारी साइड में ये पर वो ये क्लास वाला क्लास वाला एंड और क्लास ये जो ये नाम क्लास के जो क्लास के जो क्लास आगे भाई भाई अगर क्लास का नाम चाहिए और जब आप ये वाला क्लास करेंगे तो ये आएगा हमारा क्लास आगे क्लास लेकर आगे क्यों क्लास में हमारा क्लास करना ठीक है, ये क्लास में और भी तो हमारा क्लास में और भी क्लास में क्लास में
राइट। एंड डीएनएस क्या है आपके नेटवर्क के अंदर, अगर हम बाय डिफॉल्ट बात करें तो आपका जो राउटर होता है वही यहाँ पर डीएनएस का काम करता है बाय डिफॉल्ट। दूसरा क्या यहाँ पर, ठीक है राउटर है, आप चाहो तो आप सर्वर भी लगा सकते हो डीएनएस के लिए, आप सर्वर का कंफिग्रेशन कर सकते हो, उसे डीएनएस की तरह यूज कर सकते हो। तीसरा, अब हम जो google.com यूज कर रहे हैं वो हमारे राउटर को तो पता नहीं, ना हमने डाला, या फिर सर्वर है, सर्वर को भी हम कितनी वेबसाइट बता सकते हैं, क्योंकि मिलियंस और बिलियंस ऑफ वेबसाइटें अवेलेबल है ओवर द इंटरनेट, तो हम उसे कितनी वेबसाइटें बताएंगे। उस केस में क्या है, ओवर द इंटरनेट कुछ कंपनीज ने, लाइक गूगल ने, फेसबुक ने, क्या कि अपने डीएनएस सर्वर बना है ओवर द इंटरनेट। ये क्या है, आपको अगर इंटरनेट कनेक्टिविटी आपके पास अवेलेबल है,
मैंने ब्रॉडबैंड कनेक्शन लिया और मैंने कोई भी मेथड से अपने पास इंटरनेट कनेक्टिविटी ले रखी, तो उस केस में जो हम इंटरनेट के साथ कनेक्शन बना रहे हैं, मतलब हम इंटरनेट पर पहुंच सकते, तो हम इनके बनाए हुए इंटरनेट के ऊपर डीएनएस पे भी पहुंच सकते। तो इन डीएनएस के अंदर जितनी भी वेबसाइट आपके ओवर द इंटरनेट अवेलेबल है, वो सारी एंट्रीज इनके पास है। तो वैसे तो जब हमारे राउटर में अगर इंटरनेट चल रहा है, तो वो हमें पहुंचा देते हैं ऑटोमेटिकली उस डीएनएस, हमें कुछ नहीं करना। अदरवाइज इनका जो गूगल का डीएनएस आईपी है, दैट इज 8.8.8. अभी ऐसा आईपी देखा नहीं? तो वैसे तो देखो बाय डिफॉल्ट डीएनएस में क्या पड़ता है, जो आपके राउटर का आईपी हो। जैसे अगर इन केस हम यहाँ पे देखे 192, तो मेरे गेटवे में भी क्या पड़ेगा, ये 192 वाला 168 10.1 एंड मेरे डीएनएस में भी सेम आईपी पड़ेगा। $10.1। बट समटाइम क्या होता है, हमारे राउटर में जो डीएनएस है ना, वो एक ऑप्शन, इन एनी केस वो प्रोटोकॉल किसी वजह से फेल होता है या ऑप्शन किसी वजह से काम नहीं कर रहा, आपने उसे अनटिक कर दिया या फिर कोई मिसमैच कंफिगरेशन की वजह से वहां पे यूज नहीं हो पा रहा, सो दैट हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जो अल्टरनेटिव डीएनएस है, यहाँ पर आईपी डाल के रख सकते हैं 8.8.8, या फिर फेसबुक का डीएनएस है वहां पर 4.4.4.4, तो हम वो भी वहां पे यूज कर सकते हैं। उस केस में क्या होगा, पहले यहाँ पर प्रेफर्ड क्या है आपका, राउटर का डीएनएस।
आपका जो सिस्टम है वो चेक करेगा राउटर के डीएनएस को। इन एनी केस अगर वो वहां पर फाइंड नहीं हो रहा है या किसी वजह से वर्क नहीं कर रहा है, तो वो ऑटोमेटिक स्विच कर जाएगा इस गूगल के डीएनएस पे। यानी वहां से जो सारी एंट्रीज है उन्हें से सर्च कर लेगा। जैसे देखो मैं यहाँ पर दिखा रहा, तो जो भी हमने लिखा हुआ है मैं इरेज कर दूं उसे। हाँ ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सबसे पहले देखो आपने सीएमडी सुना है ना। हाँ ठीक है, तो मैं यहाँ पे सीएमडी ओपन करता हूँ। तो जस्ट विंडो एंड सीएमडी, सीएमडी, सीएमडी ओपन हो गया। एंड उससे पहले मैं यहाँ पर ये आईपी का डायलॉग बॉक्स हटा के अपने वाईफाई का आईपी आपको चेक करवाता हूँ। सो मैं यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ एंड स्टेटस में जाके आप अपना करंट आईपी चेक कर सकते हो। मैं स्टेटस पे क्लिक करता हूँ एंड देन डिटेल, एंड देन यहाँ पे देखोगे तो मेरा आईपी वर्जन 4 एड्रेस क्या है, 192.168.1.12। सबनेट मास्क क्लास सी के अकॉर्डिंग। एंड इसके अलावा यहाँ पर देखें तो डिफॉल्ट गेटवे क्या है, 192.168.1.1। एंड दिस इज माय राउटर आईपी। एंड यहाँ पर देखोगे तो डीएनएस भी सेम है, 1.1। क्यों? क्योंकि मेरा यहाँ पर राउटर से डीएनएस कनेक्टेड, एंड राउटर से डीएनएस कनेक्टेड होने पे हो क्या रहा है, मैं जब भी कोई वेबसाइट चलाता हूँ वो ऑटोमेटिक उससे उसके आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करा देता है। अगर हम इसी चीज को एनालाइज करना चाहें कि मैं google.com चला रहा हूं बट गूगल का आईपी क्या है, तो वी हैव अ कमांड दैट इज nslookup इन विंडोज। मैं यहाँ पे nslookup कमांड चलाऊंगा एंड स्पेस करके किसी भी वेबसाइट का नाम देता हूं, तो इन बैकएंड जो भी डीएनएस कन्वर्ट कर रहा है वो हमें ऑन माय टर्मिनल दिखे। तो मैं nslookup एंड लिख देता हूँ google.com। सो इस समय गूगल का आईपी क्या है वो आपको यहाँ दिखेगा। तो दिस इज द आईपी ऑफ गूगल, 142.250, 207 एंड 230। ये गूगल का आईपी है। मैंने इस आईपी को कॉपी किए एंड मैं यहाँ पे क्रोम खोलता हूँ एंड सेम आईपी यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और एंटर कर देता हूँ। देखो गूगल खोल गया, खोला, मैंने आईपी डाला बट मुझे यहाँ क्या खुला, गूगल। कौन कन्वर्ट करा है, डीएनएस। या फिर मैंने यहाँ पर जब google.com डाला उसे किस में कन्वर्ट करा है, आईपी में। कौन करा रहा है, डीएनएस। तो आईपी टू होस्टनेम एंड होस्टनेम टू आईपी, कौन कन्वर्ट कराता है, डीएनएस। ठीक, बताओ। हाँ सर समझ गए।
ये तो काम था डीएनएस का, यानी हमारे पास जो यहाँ पे टोटल कन्फिग्रेशन हमें दिखती है वो सारी हमने यहाँ पे देख ली थी। डीएनएस क्या होता है, गेटवे क्या होता है, एंड व्हाट इज आईपी एड्रेस एंड व्हाट इज सबनेट। इतने में कोई डाउट बताओ, ये सारे जो ऑप्शन आते हैं। तो डीएनएस हम लोग देंगे क्या इसमें, गेटवे जो होगा वही देंगे? देखो हाँ, डीएनएस में मैं बताया ना कि हमारे पास दो ऑप्शन है। जैसे मैंने कोई कंफिग्रेशन कर ही ली, मैं यहाँ पे डाल देता हूँ जो मेरे राउटर के अकॉर्डिंग कंफिग्रेशन है, 192.168 और 1.12 अभी हमने देखा कि हमें मिला हुआ था। तो मैं कुछ हाँ। ऐसा की डाल देता हूँ जो मेरे पास डिवाइसेस में नहीं है, 1.20, क्योंकि मैंने 20 डिवाइसेस कनेक्टेड नहीं की हुई। सबनेट मास्क ऑटोमेटिक उठा लेता है। गेटवे में हमें क्या देना है, हम्म। हमारे एंड डिवाइसेस मीन्स हमारा राउटर। एंड डीएनएस में क्या करेंगे, क्योंकि मेरे डीएनएस पे ये फीचर अवेलेबल है एंड इनेबल है, तो मैं यहाँ पर भी अपने राउटर का आईपी दूंगा। एंड मैं अगर ये चाहता हूँ कि अपने बैकअप के लिए, वैसे तो मैं इतने पे भी सेव कर सकता हूँ, कोई इशू नहीं, अल्टरनेटिव नहीं देना वो ऑप्शनल है, आप छोड़ सकते हो। बट अगर मैं चाहता हूँ कि अगर कभी मेरा डीएनएस जो है वो राउटर का अगर काम करना बंद करे, दैट उस केस में भी मेरा डीएनएस मेरे पास कोई बैकअप में होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं 8.8.8.8 यूज कर सकता हूँ, बट ये काम तभी करेगा जब इंटरनेट चल रहा हो। ठीक, तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, इसे ओके कर देता हूँ, एंड देन यहाँ पे ओके कर देता हूँ, एंड हमारा आईपी कॉन्फ़िगर है। ठीक है, एंड यहाँ डिटेल्स में जाता हूँ, तो यहाँ पे 1.20 आईपी आ रहा है, गेटवे आ रहा है, डीएनएस में हमारे पास प्रीफर्ड ये है, एंड अल्टरनेट ये है 8.8। हम्म। ठीक, इस तरीके से कन्फिगरेशन की जाती है। ठीक, बताओ। समझ गए। हम्म, ठीक, तो हमने देखा आईपी वर्जन 4 में। सो ठीक, तो आईपी में हमने देख लिया कि आईपी एड्रेस क्या होता है, सबनेट मास्क क्या होता है, गेटवे क्या होता है, डीएनएस क्या होता है, किस तरीके से यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन की जाती है। इसके बाद हम यहाँ पे बात करते हैं कुछ रिजर्व आईपी एड्रेसेस की। तो रिजर्व आईपी एड्रेस की अगर हम यहाँ पे बात करें, सो यहाँ पे लिख देता हूँ सबसे पहले रिजर्व आईपी एड्रेस। तो रिजर्व आईपी एड्रेस में जो मेरे पास सबसे फर्स्ट नंबर पे है, दैट इज लूप बैक आईपी। यानी जो आईपी एड्रेस हम पढ़ रहे हैं उसमें कुछ रेंज है जो कि कुछ स्पेसिफिक पर्पस के लिए रिजर्व की गई। लूप बैक आईपी अभी अभी हमने पढ़ा था रेंज, कौन सी रेंज थी, बताओ, कोई आइडिया। जीरो रिजर्व चाहिए है। लूप बैक आईपी। 224 से 255। 127, राइट, 127 की अभी हमने पढ़ी थी, 0 एंड 127। 127 इज रिजर्व फॉर लूप बैक आईपी। याद आया कुछ। रिजर्व वाली कौन सी थी वो जो रिजर्व करी थी हम लोगों ने, सी, डी और ई की? डी और ई की जो है, डी की थी मल्टी कास्टिंग के लिए, और ई की थी रिजर्व, सॉरी, रिसर्च के लिए। अच्छा। लूप बैक का जो आईपी होता है उसकी ये रेंज होती है 127 का होल नेटवर्क, पूरा नेटवर्क मतलब 127.0.0.1 से लेकर के 127 और लास्ट का 255, 255,
एंड 25 है, यानी इसके बीच का कोई भी आईपी जो है हम लूप बैक आईपी के लिए यूज कर सकते हैं। एंड दैट इज यूज फॉर सेल्फ होस्ट एड्रेस फॉर टेस्टिंग। एंड देखो अगर कैसे हमें टेस्ट करना है, अगर मुझे चेक करना है कि मेरी एनआईसी जो है वो वर्किंग है या नहीं है, तो मैं नॉर्मली पिंग करा सकता हूँ। मैं यहाँ पे क्या करूंगा, पिंग स्पेस 127.0.0.0 एंड कुछ भी रेंज दे सकता हूँ, 1, क्योंकि होल नेटवर्क है हमारे पास। तो मैं यहाँ पे 127 पे जैसे ही क्लिक करता हूँ, सो अभी देखो ये पिंग कर रहा है, रिप्लाई आ रहा है। दैट मीन्स मेरा एनआईसी वर्किंग। या फिर अगर मुझे इसे कंटिन्यूसली चाहिए, तो मैं पिंग के साथ में लास्ट में हाइफन टी यूज कर सकता हूँ। सो इट विल गिव मी कंटिन्यूस पिंग। तो देखो अभी पिंग हो रहा है, राइट। पिंग को कैसे चेक कर सकते हैं, जैसे हमने जिससे पिंग कराया अगर उसी से रिप्लाई आ रहा है, हमने 127.0.0.1 से पिंग कराया एंड रिप्लाई भी हमें किससे मिल रहा है, उसी से। हम्म। तो दैट मीन्स हमने जिसे बुलाया, जैसे मैं अभी किसी को कॉल करता हूँ, कॉल मीन्स क्या है, जैसे मैं अभी आपको बुलाता हूँ, उसका सारी दिया और आप मुझे जवाब देते हो, दैट मीन्स आप अवेलेबल हो। ठीक। तो यहाँ पे देखो पिंग होने का मतलब क्या है, मेरी एनआईसी ठीक है, जो मेरा नेटवर्क अडेप्टर है वो बिल्कुल ठीक है। तो ये उसके लिए टेस्टिंग के लिए होता है। ठीक, लूप बैक क्लियर। हाँ सर। ओके। एंड सेकंड रिजर्व आईपी एड्रेस इज प्राइवेट आईपी। तो सेकंड नंबर प्राइवेट आईपी। प्राइवेट आईपी मींस क्या होता है यहाँ पर, इट इज यूज फॉर लोकल नेटवर्क। लोकल नेटवर्क मींस हम अगर क्या करते हैं, अपना एक खुद का नेटवर्क बनाते हैं, जिसे हम लैन भी कहते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क। तो जो लोकल एरिया नेटवर्क होता है, वहां पर उसे हम क्या कह सकते हैं, प्राइवेट नेटवर्क। तो उस प्राइवेट नेटवर्क में जो आप आईपी यूज कर सकते हो, दैट इज प्राइवेट आईपी। अब इसके लिए एक रेंज रिजर्व की गई है, क्योंकि देखो रेंज रिजर्व ना की जाती तो क्या होता है कि पूरे वर्ल्ड में अगर हम बात करें इस समय, सो करीब हमारे 7.9 बिलियन लोग रहते हैं। यानी कि 790 करोड़ लोगों के पास बहुत सारे आईपी अवेलेबल है। और मोस्टली लोगों के पास क्या है कि उनके पास एक से ज्यादा कनेक्शन अवेलेबल है। मोबाइल में भी आपके दो दो मोबाइल अवेलेबल है, सब पे रिचार्ज हो रखा है, दो दो सिम अवेलेबल है। यानी कि टोटल अगर हम देखें यहाँ पर, तो हमें करीब आपके 1,000 करोड़ आईपी जो है वो चाहिए। तो इतने आईपी के लिए अब यहाँ पे अगर रेंज ना रिजर्व की जाती, तो क्या होता है कि प्राइवेट में मैं यहाँ कुछ यूज करता, और अगर गलती से मैं ऐसा कोई आईपी डाल देता जो ओवर द इंटरनेट कहीं अवेलेबल, जैसे मैं गलती से गूगल का आईपी डाल देता, तो जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि एक नेटवर्क के अंदर दो डिवाइसेस में से सेम आईपी नहीं हो सकते। सेम आईपी होने का मतलब एक डिवाइस काम करना बंद कर दे। तो अगर मैं ऐसा करता तो उस केस में हो सकता है गूगल काम करना बंद कर देता। तो इसलिए सारी रेंज क्या रिजर्व कर दी है कि प्राइवेट पे कौन सा चलाओगे, इंटरनेट पे कौन सा चलेगा। सो प्राइवेट पे कौन सा चलेगा, तो इसके लिए क्लास ए, बी और सी, तीनों रेंज से जो है एक एक नेटवर्क यहाँ पर रिजर्व किया गया है। मीन्स एक एक रेंज रिजर्व की गई। हम नेटवर्क नहीं कह सकते, एक एक रेंज। जैसे क्लास ए है तो इसमें क्या रिजर्व किया गया, 10 की पूरी रेंज। 10.0.0.0 से लेकर के 10.255, 255 एंड 25, यानी ये पूरा नेटवर्क रिजर्व है किसके लिए, प्राइवेट। यानी कभी भी अगर आप अपने लोकली अपना प्राइवेट नेटवर्क बना रहे हो, अपनी कोई लैब बना रहे हो, अपनी कोई बिल्डिंग, कोई ऑफिस, अपने घर में नेटवर्क बना रहे हो, सो वहां पे आप जो इंटरनल आईपी यूज करोगे, अगर क्लास ए का यूज करना चाहते हो तो कौन सा करोगे, 10 का, और कोई आईपी आप यूज नहीं करोगे। बी के लिए जो रेंज रिजर्व है, दैट इज 172.16.0.0, यहां से लेकर के 172 एंड 31 एंड 255 एंड 255। ठीक, तो क्या ये सेम नेटवर्क है, 172.16.0.0 एंड 172.31 255 255? नहीं सर। ओके, सो ये डिफर नेटवर्क है। तो ये कितने नेटवर्क है, बताइए टोटल कितने नेटवर्क हो सकते हैं। 15। लगभग 16 नेटवर्क है ये, अगर आप काउंट करोगे जैसे। ठीक, तो ये 16 नेटवर्क क्लास बी के अंदर दिए हैं। क्लास ए में सिंगल नेटवर्क, क्लास बी में 16 नेटवर्क। एंड क्लास सी के अंदर जो दिया गया है, दैट इज 192, 168,
0.02, 192, 168, 255 एंड 25। ठीक, ये कितने नेटवर्क है टोटल? 255। 256। जीरो से काउंट। हाँ, जीरो से स्टार्ट है। 256 नेटवर्क क्लास सी के अंदर अवेलेबल। तो अगर कभी भी आप देखते हो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हो तो वहां पे आपको मोस्टली क्लास सी का आईपी दिखता है। एंड क्लास सी के अंदर क्या है कि वहां पर आपको ये 192 की रेंज दिखती है। और वो क्यों दिखती है? क्योंकि ये हमारा प्राइवेट आईपी के लिए रिजर्व्ड है। जैसे अभी मैंने भी दिखाया था, तो मेरे पास नेटवर्क कौन सा था? 192, 168, 1। 192। आप अपने पास हाँ। चेक करोगे तो वहां भी 192 हो। ठीक, वैसे ये बी भी हो सकता है। मैं चाहूँ तो मैं अपने राउटर पे चेंज कर दूंगा, ए या बी में से कोई ले सकता हूँ जो यहाँ रेंज है उसमें से, वो काम कर जाएगी। बट बाय डिफॉल्ट जो क्लास सी का यूज करने का एक ये भी रीजन है क्योंकि ये छोटा नेटवर्क है। और जब हमारे पास नंबर ऑफ पीसीज कम होते हैं तो हम चाहेंगे कि हमें बहुत ज्यादा कैलकुलेशन की जगह कुछ छोटा सा नेटवर्क मिल जाए, ज्यादा कॉम्प्लेक्स ना हो हमारी कैलकुलेशन। सो क्योंकि देखो छोटा होने का यहाँ पे मतलब क्या है कि अगर हम यहाँ पे एक सिंपल सी बात करें, जैसे क्लास ए था, क्लास ए के अंदर क्या आपको याद है हमारे पास नेटवर्क की कितनी बिट थी? नेटवर्क होस्ट एक नेटवर्क था, चार नहीं, होस्ट थे। नो, इस तरीके से काउंट करते हैं। देखो इसका अगर हम देखें तो हमें क्लास ए में पता नहीं नेटवर्क कौन सा है, पहला वाला, पहला है ना? हाँ। ठीक, अब पहले का मतलब क्या है कि वहां पे 8 बिट है। बाकी सारे क्या है वहां पे? होस्ट के हैं। होस्ट के कितने? 8, 16, 24। 24। टोटल 24 बिट है। ऐसी क्लास बी में जाए तो नेटवर्क की कितनी है? 16 16। 16, 16। क्लास सी में जाए 24 8। 24, 8। इतनी है। इससे अगर हमें ये निकालना हो कि टोटल हमारे पास नेटवर्क या टोटल हमारे पास होस्ट कितने हो सकते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, बाइनरी हम यूज करते हैं। तो हमेशा आपकी जो नंबर ऑफ बिट होंगी उन्हें आप टू की पावर में रखो, जो बाइनरी में दो डिजिट हो। तो नेटवर्क निकालने के लिए अगर क्लास ए में नेटवर्क निकालेंगे 2 की पावर 8 कर सकते हो। एंड वहां पे देख सकते हो टोटल कितना आ जाएगा, यहाँ पर 256 आता है। बट यहाँ पे क्या होता है, देखो नेटवर्क के केस में आपको यहाँ पर जो क्लास ए है वहां से -1 हो जाएगा। -1 क्यों होगा? क्योंकि अगर इसे बाइनरी में कन्वर्ट किया जाए, ठीक है, थोड़ा और कॉन्सेप्ट में आ जाता है वैसे नेटवर्किंग में, वैसे आपके इसमें नहीं है। बट हाँ, फिर भी मैंने डिफाइन किया हुआ है। इस क्लास ए की रेंज क्या थी? 0 से 127। अगर इसे बाइनरी में कन्वर्ट किया जाए तो कितना आएगा? 008 टाइम जीरो के लिए। हाँ। ठीक, एंड 127 को कन्वर्ट किया जाए तो कितना आएगा वहां पे? कितना आएगा? 0 7 टाइम 1 आएगा इतना। अब इन दोनों पे हाँ। अगर ध्यान दोगे तो हमारे पास सारी बिट चेंज हो गई। बट ये जो फर्स्ट नंबर पे है, एक बिट जो है वो क्या अनचेंजेबल, इसमें स्टार्टिंग से लास्ट तक कोई चेंज नहीं हुआ। मतलब आप चाहे जीरो का काउंट करो, 10, 20, 30, 40, 127 के बीच का कोई भी आईपी कन्वर्ट करते हो तो इन दोनों के बीच में चेंजेस नहीं हो रहे। और हम्म। चेंजेस ना होने का मतलब क्या है कि ये अनचेंजेबल बिट है, तो इसे हम काउंट में नहीं लेते, तो इसलिए ये -1 यहाँ हो जाती है। ठीक है, ओके। -1 करेंगे तो क्या आएगा? 2 की पावर 7। एंड टोटल नेटवर्क कितने हो जाएंगे यहाँ पर? 128। 2 की पावर 7 का मतलब 128। एंड 120। यहाँ पर हमें एक चीज और पता है कि कभी भी आपको यहाँ पर 0 और 127, ये जो है ये दोनों यूज नहीं होते। हाँ, तो नहीं इसलिए करेंगे। दो, हाँ, दो माइनस कर देंगे। टोटल कितने आ गए? वन वन ट्वेंटी ट्वेंटी सेवन सिक्स क्लास ए के अंदर जो है 126 नेटवर्क हो सकते हैं टोटल। एंड होस्ट का काउंट क्या होगा? 2 की पावर 24 क्लास ए के लिए। हाँ। 2 की पावर 24 अगर हम करते हैं तो यहाँ पे कितना आएगा? यहाँ पे आएगा 1,67,77,216। अगर 2 की पावर 24 आप करते हैं। एंड यहाँ पे नेटवर्किंग का एक और कॉन्सेप्ट याद रखना, कभी भी आपको जो होस्ट पोर्शन है, होस्ट के लास्ट हम्म। में आपको कभी भी 0 और 255 नहीं हो सकता। तो जीरो नहीं हो सकता क्योंकि जीरो क्या होता है? नेटवर्क आईडी होती है। यानी आप कभी पीसी पे लास्ट में जीरो नहीं डाल सकते, या 192.168 1.0 नहीं हो सकता। ठीक, तो होस्ट पोर्शन में लास्ट में जीरो नहीं हो सकता। 255 क्या है? ये ब्रॉडकास्ट का होता है। यानी ये कभी पीसी पे यूज नहीं होता, ये आपका स्विच यूज करता है। फर्स्ट टाइम जब आप सुबह अपने स्विच को ऑन करते हो तो उस टाइम पे आपका स्विच क्या है?
जो कंप्रेशन करता है, तो वहां पर क्या है कि 255 को यूज करता है सबके साथ में एक साथ कनेक्शन बनाने के लिए। ठीक, तो वहां पे ये ये जो दोनों। लास्ट वाला जो बिट है उसमें लास्ट वाला बिट में 4 बिट्स, मतलब 4, उसमें ऑक्टेट है ना, तो लास्ट वाले ऑक्टेट में नहीं होना चाहिए। लास्ट वाले ऑक्टेट में नहीं होना चाहिए हमेशा। लास्ट ऑक्टेट में जैसे 192.168.10 लिखा, यहाँ लास्ट में जीरो हाँ, या समझ टू गया। फाइव फाइव नहीं हो सकता। बाकी बीच में तो हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, 255, हम्म। बट लास्ट में नहीं हो सकता। ठीक, जैसे स्टार्टिंग में हमने कहा कि स्टार्टिंग में जीरो और 127 नहीं हो सकता, या 223 से ऊपर नहीं हो सकता, एंड लास्ट में क्या, जीरो एंड 255 नहीं हो सकता। तो हमेशा यहाँ से आप क्या है, होस्ट की पोजीशन में दो माइनस करोगे, तो क्या आ जाएगा, ये 214 आ जाएगा। ऐसे ही आप क्लास बी में करते हो, तो क्लास बी में क्या, 2 की पावर 16, एंड क्लास बी की जो रेंज होती है वो क्या होती है यहाँ पर, 128 से लेकर के 191। इसे कन्वर्ट करोगे तो कितना आएगा, इतना आएगा, 100000 7 टाइम 192 वन को क्या हाँ, करोगे, 10111111, यानी इसमें ये 10 चेंज नहीं हो रहा, बाकी सब बदल गए। दो बिट यहाँ पे माइनस हो गए, 2 की पावर 6 माइनस 2, 2 की पावर 14। इसे देखते हो तो कितना आएगा आपको, यहाँ पर आएगा जाके 65, यहाँ आएगा 16384। यानी इतने नेटवर्क आपके बनाए जा सकते हैं क्लास बी के लिए। होस्ट कितने होंगे, 2 की पावर 16, 2 की पावर 16 कितना आएगा, इतना आएगा 65536, -2 जो अभी देखा था, 0 एंड 255, हाँ। कितना आएगा, 65534। क्लास सी में अगर देखते हो, तो क्लास सी में क्या आएगा, 2 की पावर 24। सेम चीज यहाँ भी है, क्लास सी का अगर जब निकालोगे तो सी की रेंज क्या होती है, 190, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 192 से लेकर के 223 तक। इसे कन्वर्ट कराओगे तो हम्म। कितना आएगा, इतना आएगा, सॉरी, 000। 223 को कराओगे तो कितना आएगा, इतना आएगा। में 3 बिट जो है वो तीन चेंज बिट होगी। इसमें चेंज नहीं हो रही है, तो इसमें तीन माइनस करेंगे, तो यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ पर टोटल 2 की पावर 21। इसे देखोगे तो हाँ। कितना आएगा, कितना आएगा, अ, इतना। ठीक, अब यहाँ पे अगर देखते हो होस्ट का पोर्शन, तो कितना आएगा, 2 की पावर 8, 256, -2, -2। 254। ठीक, तो हमेशा क्लास सी क्यों मिलता है, क्योंकि यहाँ देखो छोटा सा आ रहा है लास्ट में, होस्ट वाले में क्या आ रहा है, 254। नॉर्मली पीसी आप हाँ। देखोगे कंपनीज के अंदर 254 पीसी बहुत है। ठीक, किसी भी नॉर्मल कंपनी के अंदर इतना ही पीसी होते हैं, और इसके अंडर में होते हैं 50 पीसी, 100 पीसी, बहुत है। तो इसलिए उसके लिए क्या है, वो अगर ये वाली कैलकुलेशन उठाते हैं 1 करोड़ वाली या 65,000 वाली, तो वो उनके लिए कॉम्प्लेक्स हो गया, इसलिए वो क्लास सी का यूज करते हैं। बट अगर कोई ऐसी कंपनी है जहां पे आपको, यानी 256, सॉरी 254 से ज्यादा पीसी है, तो वहां पे उस केस में वो क्लास बी या फिर ए का यूज कर सकते हैं। ठीक, ये क्लियर है, हमें ऐसा क्यों करते हैं। हाँ सर। ठीक है, तो इसे हटा देता हूं मैं, एंड इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास आईपी है, दैट इज पब्लिक आईपी। पब्लिक आईपी, पब्लिक आईपी मीन्स क्या है, कि हमने जो अभी रेंज देखी है, या पब्लिक आईपी से पहले एक और बता देता हूँ, फिर हम वो देखते हैं, लिंक लोकल आईपी। लिंक लोकल एड्रेस। ठीक, लिंक लोकल एड्रेस मतलब क्या है, यहाँ पर इसका जो यूज होता है वो किस पर्पज से होता है, जैसे अभी हमने जब आईपी की पोजीशन देखी थी, तो हमने वहां पे क्या देखा था, कि आपको एक ऑप्शन था ऑप्टन का। एक ऑप्शन क्या था वहां पे, ऑप्टन का था। यहाँ पे एक ऑप्शन क्या देखा था हमने, ऑप्टन का देखा था, एंड दूसरा ऑप्शन जो हमने देखा था वो देखा था कि हम वहां पे मैनुअली आईपी डाल सकते हैं। राइट, इसी तरीके से देखे थे अभी। हाँ ठीक, सर। एक ऑप्शन का था, एंड दूसरा जो आप हाँ, मैनुअली एक डाल, तो फॉलोइंग मैनुअल आईपी था। करके ऑप्शन था, राइट। ऑप्टेन में क्या है, आपको आईपी कौन देता है, डीएचसीपी, और मैनुअल में आप देते हम्म। हो। अब सपोज करो कि अगर कुछ ऐसा केस होता है जहां पे आपका डीएचसीपी जो है, प्रोटोकॉल एक ऑप्शन है, राउटर में मान लेते हैं बंद है,
या किसी वजह से हम मान लेते हैं कि हमारे नेटवर्क का राउटर ही बंद है। जैसे हमारे पास क्या है, ये राउटर लगा हुआ है, यहाँ पे ये स्विच लगा हुआ है, और कुछ पीसी लगे हैं, जैसे ये दो पीसी लगे। हम्म। अब यहाँ पे क्या है, ये जो राउटर है वो इन पीसी को क्या कर रहा है, ऑटोमेटिक आईपी दे रहा है। अब किसी वजह से क्या होता है, यहाँ पे डीएचसीपी पर मान लेते हैं राउटर हमारा बंद है। अब स्विच कनेक्टेड है, मतलब नेटवर्क तो बना हुआ है, आईपी हमने दिया नहीं, और साथ में डीएचसीपी भी दे नहीं रहा है, तो आईपी उस केस में कौन देगा? क्योंकि किसी भी नेटवर्क को, यानी किसी भी डिवाइस को, अगर आपकी डिवाइस नेटवर्क से कनेक्टेड है तो वहां पे आईपी चाहिए चाहिए, चाहे वो कोई भी दे। ऐसा नहीं हो सकता कि वो बिना आईपी के रह सके, अगर नेटवर्क से कनेक्टेड है तो। उस केस में आईपी कौन देगा वहां पे? ऑटोमेटिक आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, आपका जो विंडो है, लिनक्स, जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम, वो एक आईपी खुद कॉन्फ़िगर कर लेगा। अब खुद कॉन्फ़िगर कौन सा करेगा? वो लिंक लोकल है। और इसके लिए जो एक प्रोटोकॉल बैकग्राउंड में होता है, यानी एक रूल बना होता है कि कौन सा आईपी लेगा, उसे कहते हैं यहाँ पे अपीपा, ऑटोमेटिक प्राइवेट इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। ये कौन सी रेंज देगा? तो ये हमेशा जो रेंज देता है वो 169.254.0.0 से लेकर के 169.254 एंड 255.255 तक देता है। ठीक, तो ये रेंज हमेशा अगर कभी आपको मिल रही है, दैट मीन्स आपको समझ जाना है कि आपका डीएचसीपी किसी वजह से काम नहीं कर रहा है, तो ये भी एक काफी ट्रबल शूटिंग स्टेप्स के अंदर आता है। ठीक, बताओ, लिंक लोकल क्लियर है? हाँ सर। ठीक, इसके बाद जितने आईपी हमने पढ़े, उनके छोड़ने के बाद जितना भी आईपी बचता है आपके पास, जो नेटवर्क के अंदर यूज हो सकता है क्लास सी तक का, तो वो सारा आईपी किस में आता है? पब्लिक में। यानी वो सारा आपको इंटरनेट पे मिल सकता है। ठीक, जो अभी हमने पढ़े उसे छोड़ के जितना भी आईपी। ठीक, बताओ, इतने में से कोई डाउट है? क्लियर नहीं है सर। आज? ठीक है। क्लियर। तो ये था पूरा आईपी वर्जन 4। तो आज के लिए हम इतना रखते हैं आईपी वर्जन 4 में, कल हम थोड़ा सा आईपी वर्जन 6 को डिस्कस करेंगे। एंड देन फिर हम लिनक्स पे कन्फिगरेशन के ऊपर जाएंगे कि हम किस तरीके से नेटवर्क की कन्फिगरेशन कर सकते हैं, आईपी चेक कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, वो सारी चीजें। ठीक, तो इसे एक बार देखना, एंड हाँ। कल कंटिन्यू करते हैं।